नमस्कार। आज हम राष्ट्रीय आय को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब किसी भी देश की आर्थिक सेहत को आखिर मापा कैसे जाता है और जो हेडलाइन में हम बड़े बड़े आंकड़े देखते हैं उनके पीछे की पूरी कहानी क्या है। चलिए इसे समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसी देश की इकोनॉमिक हेल्थ को मापते कैसे हैं। ये एक तरह की इकोनॉमिक डिटेक्टिव स्टोरी है और हम इसके सुराग ढूंढने निकले हैं। वो कौन सा पैमाना है जो बताता है कि कोई देश अमीर है, गरीब है या तरक्की कर रहा है। चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सवाल का जो सबसे कॉमन जवाब है वो है जीडीपी। जी हाँ, वही नंबर जो हम सब खबरों में, अखबारों में, हर जगह देखते सुनते रहते हैं। तो आखिर ये जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है क्या? सीधी सी बात है। एक फाइनेंशियल ईयर में किसी देश के ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज बनती हैं, उनकी टोटल मॉनेटरी वैल्यू मतलब पैसों में कीमत, वही जीडीपी है। आसान शब्दों में कहें तो ये किसी भी देश की इकोनॉमिक हेल्थ और ग्रोथ रेट का सबसे पहला और सबसे बड़ा इंडिकेटर है। जीडीपी के डेफिनेशन को समझने के लिए ना 3 बातें बहुत जरूरी है। पहला है घरेलू सीमा, मतलब प्रोडक्शन देश के नक्शे के अंदर ही होना चाहिए। दूसरा अंतिम वस्तुएं यानी फाइनल गुड्स। यहाँ डबल काउंटिंग से बचने के लिए सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू लेते हैं, जैसे एक कार की कीमत, ना कि उसके टायरों की कीमत अलग से जोड़ेंगे। और तीसरा मौद्रिक मूल्य, मतलब हम ये नहीं गिनते कि कितने किलो या टन उत्पादन हुआ, बल्कि ये देखते हैं कि उसकी कीमत कितनी है पैसों। लेकिन सवाल ये है कि क्या जीडीपी हमें पूरी कहानी बताती है? यहीं से हमारी डिटेक्टिव स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है, एक ऐसा सुराग जो कहता है कि पिक्चर अभी बाकी है, हमें और गहराई में जाना होगा। और वो ट्विस्ट है ये सवाल उन भारतीय नागरिकों का क्या जो विदेश में काम कर रहे हैं और पैसा भारत भेज रहे हैं, उनकी कमाई का क्या? जीडीपी का डोमेस्टिक बॉर्डर वाला नियम तो उन्हें गिनती से बाहर ही कर देता है ना? तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है जीएनपी में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ फोकस ज्योग्राफी पर नहीं बल्कि देश के सिटीजन्स पर होता है। मतलब एक भारतीय नागरिक दुनिया में कहीं भी कमा रहा हो, उसकी इनकम जीएनपी में गिनी जाएगी। यहाँ देखिए, जीडीपी और जीएनपी का फर्क बिल्कुल साफ है। जीडीपी का फोकस है ज्योग्राफी पर, मतलब देश के अंदर का प्रोडक्शन। वहीं जीएनपी का फोकस है सिटीजन्स पर, मतलब देश के नागरिकों का प्रोडक्शन, चाहे वो कहीं भी हो। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस विदेशों से आने वाली नेट इनकम। ठीक है, तो अब हमारे पास जीडीपी और जीएनपी दो बड़े फिगर्स हैं, लेकिन इकोनॉमिक पिक्चर को और भी क्लियर करने के लिए इकोनॉमिस्ट इन बड़े आंकड़ों में कुछ जरूरी एडजस्टमेंट्स करते हैं। पहला एडजस्टमेंट है वेयर एंड टेयर का हिसाब रखना। सोचिए, प्रोडक्शन में जो मशीनें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होता है, समय के साथ उसमें घिसावट तो होती है ना, टूट फूट होती है, उसकी वैल्यू कम होती है। तो जब हम जीएनपी में से इसी घिसावट, जिसे कहते हैं डेप्रिसिएशन, को माइनस कर देते हैं तो हमें मिलता है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये एक ज्यादा रियलिस्टिक फिगर है और टेक्निकली इसी को देश की असली नेशनल इनकम माना जाता है। चलिए अब एक और पहेली सुलझाते हैं। जो चीज फैक्ट्री में बनती है, क्या दुकान पर उसी कीमत में मिलती है? नहीं ना, बीच में सरकार के टैक्सेस और सब्सिडीज का रोल आ जाता है। यहाँ 2 टर्म्स हैं, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट मतलब फैक्ट्री के गेट पर किसी चीज की कीमत, लेकिन जब वो मार्केट में आती है तो सरकार उस पर इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी लगाती है, जिससे कीमत बढ़ जाती है। और कभी-कभी सरकार सब्सिडी भी देती है, जैसे एलपीजी सिलेंडर पर छूट, जिससे कीमत कम हो जाती है। तो टैक्स जोड़ने और सब्सिडी घटने के बाद जो कीमत बनती है वो है मार्केट प्राइस। और अब आता है आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, इन्फ्लेशन यानी महंगाई का असर। महंगाई की वजह से ना नंबर्स असल से कहीं ज्यादा बड़े दिख सकते हैं, एक इल्यूजन पैदा हो सकता है। यहीं पर नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। नॉमिनल जीडीपी को करंट ईयर की कीमतों पर कैलकुलेट करते हैं तो उसमें महंगाई का इफेक्ट शामिल होता है, लेकिन रियल जीडीपी को एक बेस ईयर की कीमतों पर कैलकुलेट करते हैं। इससे महंगाई का असर हट जाता है और हमें ग्रोथ की असली सच्ची तस्वीर दिखती है। तो की टेकअवे क्या है? जब भी रियल इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होती है तो स्टैंडर्ड हमेशा कांस्टेंट प्राइसेस यानी रियल जीडीपी को ही माना जाता है।
ये बात याद रखनी बहुत जरूरी है। अच्छा, अभी तक तो हम देश के अंदर की बात कर रहे थे, पर जब दो देशों की इकोनॉमीज को कंपेयर करना हो तो क्या सिर्फ करेंसी एक्सचेंज रेट देख लेना काफी है? चलिए इस पर बात करते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। मान लीजिए $1 80 रुपए का है, तो क्या इसका मतलब ये है कि यूएस इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी से 80 गुना मजबूत है? क्या ये सही कंपैरिजन है? शायद नहीं। इसका जवाब है पीपीपी, यानी परचेजिंग पावर पैरिटी। ये तरीका एक्सचेंज रेट को नहीं देखता, ये देखता है कि एक जैसी बास्केट ऑफ गुड्स, मतलब कुछ कॉमन चीजें खरीदने में अलग अलग देशों में कितना खर्च आता है। बेसिकली ये पैसे की असली परचेजिंग पावर को मापता है। और ये देखिए पीपीपी से कितना बड़ा फर्क पड़ता है। नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन पीपीपी के हिसाब से हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। वाओ! इसका मतलब ये है कि भारत में पैसे की खरीदने की ताकत एक्सचेंज रेट के मुकाबले कहीं ज्यादा है। तो हमने जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, पीपीपी इन सब को समझ लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इन सारे नंबर्स और एडजस्टमेंट्स का आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? व्हाई डज दिस मैटर? इसका सीधा कनेक्शन है ह्यूमन एलिमेंट से। देखिए, जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो रोजगार बढ़ता है, गरीबी कम होती है। जब हम नेशनल इनकम को देश की पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलती है पर कैपिटा इनकम, जो एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बताती है। और असली तरक्की सिर्फ जीडीपी का बढ़ना नहीं है। असली तरक्की तब है जब पर कैपिटा इनकम भी बढ़े, और वो भी सबके लिए, इंक्लूसिव ग्रोथ। तो अगली बार जब भी कोई जीडीपी का आंकड़ा सामने आए तो क्या उसे बस एक नंबर की तरह देख लेना चाहिए, या फिर रुक कर ये सवाल पूछना चाहिए कि लेकिन पूरी कहानी क्या है?